आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। आज विसर्ग संधि पर हमारा फोकस रहेगा। यहाँ देखेंगे विसर्ग संधि कहते किसे हैं। पहले ये जान लें कि विसर्ग किसे कहते हैं। विसर्ग होता है स्वर वर्ण की पंक्ति में सबसे अंतिम वर्ण जो आता है अह, उसी में जो ये दो बिंदु हैं इसको कहते हैं हम विसर्ग। तो किसी वर्ण के साथ मिल जाता है, लेकिन ये दो बिंदु जो हैं वह विसर्ग का रूप ले लेते हैं। यहाँ देखेंगे विसर्ग संधि कहते किसे हैं। स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कैसे, एक बार फिर से हम देख लेंगे। स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यथा के रूप में जैसे में देख लेंगे हम मनः जोड़ रथ। स्वर संधि जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि जोड़ के पहले स्वर होना चाहिए। व्यंजन संधि में मैंने आपको बताया था कि जोड़ के पहले व्यंजन होना चाहिए। अब विसर्ग संधि में है कि इस जोड़ के पहले विसर्ग होना चाहिए। यही पहचान है। जोड़ के पहले देखिए विसर्ग है यहाँ, और विसर्ग के पहले हम देखें तो इस न में अ मिला हुआ है। अ है, उसके बाद विसर्ग है और फिर बाद में र है। मैंने परिभाषा बताई, स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देख लेंगे यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के पहले अ है, और अ जो है एक स्वर वर्ण है, बाद में र एक व्यंजन वर्ण है। तो स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण जैसे ही ये दोनों में संधि किया जाएगा, ये विसर्ग अपना रूप बदल देता है, विसर्ग ओ के रूप में हो जाता है। ये हो जाता है मनोरथ। इसके कुछ नियम होते हैं। पहला नियम इसका है हसी च। ध्यान से देखेंगे ये नियम क्या कहता है। ये नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ वर्ण हो, अ या आ, मैंने बताया था आपको अ आ दोनों समान वर्ण है। विसर्ग के पहले यदि अ वर्ण हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो, तो अब इस स्थिति में क्या होता है कि ये विसर्ग अपने पहले वाले अ से मिलकर ओ का रूप बना लेता है और बाद वाला उसी तरह रह जाता है। फिर से एक बार देखेंगे हम नियम देखेंगे। विसर्ग के पहले अ वर्ण हो और बाद में किसी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, या य र ल व ह में से कोई वर्ण आए, तब ये विसर्ग और अ ये दोनों ओ बन जाते हैं। ध्यान से देखिएगा उदाहरण इसका। सरह जोड़ वर, जोड़ के पहले देख रहे हैं यहाँ विसर्ग है, और इस विसर्ग के ठीक पहले हम देखेंगे र में अ वर्ण है, उसके बाद में व देख रहे हैं। अब जब इस स्थिति, ये ऐसी स्थिति जब आ जाए अ विसर्ग और बाद में वो है, तब ये दोनों क्या हो जाएगा। वैसे ये विसर्ग जो है वह ऊ का रूप बनाता है और वह ऊ अ से मिलके ओ बन जाता है। देखेंगे यहाँ वही दोनों अ और ये विसर्ग मिलके ऊ का रूप बना लेते हैं। स रो व र, सरोवर बन जाता है। उसी तरह से यहाँ देखेंगे हम यशोधरा, यशः जोड़ धरा। यहाँ देखेंगे जोड़ के पहले फिर विसर्ग दिख रहा है और उसके पहले इस तालाब श में क्या दिख रहा है, अ। बाद में हम देखेंगे ध दिख रहा है। तो इस विसर्ग के पहले अ और बाद में ध जो है वह चौथा वर्ण है। त थ द ध चौथा वर्ण आ रहा है ना, तब ये विसर्ग और अ दोनों ओ का रूप बना लेंगे और वही यशोधरा बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पुरः जोड़हित, विसर्ग फिर अ दोनों मिलके पुरोहित बन जाएंगे। दूसरा नियम है इसका सस जुसोरु। ये नियम कहता है अ आ को छोड़कर कोई स्वर रहे। विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर रहे। ऊपर वाले हसी च में हमने देखा विसर्ग के पहले अ आ है, और यहाँ क्या है, विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर है और बाद में तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, तब क्या होता है, ये विसर्ग र का रूप बना लेता है। यह विसर्ग र का रूप बना लेता है। कैसे र का रूप बनाएगा, यहाँ देख लेंगे हम। जोड़ के पहले विसर्ग है और उस विसर्ग से ठीक पहले ये न नहीं है, हरस्वई है, न धन हरस्वई है, तब जाके नी बना है। बाद में झ जो है च छ ज झ दिख रहे हैं, चौथा वर्ण है, तब क्या हो जाएगा, यह विसर्ग र का रूप बना लेता है, वही दोनों मिलके बन जाता है निर्झर। ठीक उसी तरह से देखेंगे हम अगले उदाहरण में दुह जोड़ गंध।
जोड़ के पहले देखेंगे ह्रस्व उ है, विसर्ग है और विसर्ग के पहले ह्रस्व उ है, द है। बाद में ग जो है वो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण, क ख ग तीसरा वर्ण है, तब क्या हो जाएगा, ये विसर्ग र का रूप बना लेता है, वही बन जाता है दूर